और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। क्या धरती के बाहर भी है जिंदगी? जी हां, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश पिछले काफी समय से वैज्ञानिक कर रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में 124 प्रकाश वर्ष दूर K2-18b से जीवन का इशारा आया है, ये संकेत आया है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप को वहां पर एक ऐसी गैस मिली है जो धरती पर सिर्फ जीव जंतु ही बनाते हैं, जिससे अब ये उम्मीद जगी है कि ये ग्रह पानी और जीवन से भरा हो। हालांकि इस उम्मीद के साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े हो चुके हैं कि क्या वाकई वहां पर एलियन जैसी भी कोई जिंदगी हो सकती है। और इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या सौर मंडल के बाहर मौजूद है दूसरी पृथ्वी। जी हाँ, इस वक्त आपको बता दें कि ये सवाल इस वक्त कि अब एक और ग्रह ढूंढने की बात कही जा रही है। सौर मंडल के बाहर दूसरी पृथ्वी के संकेत इस वक्त मिले हैं। किस तरह से ये मिले हैं संकेत, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो सौर मंडल के बाहर ये दूसरी पृथ्वी, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, धरती से 124 प्रकाश वर्ष दूर K2-18b पर जीवन के संकेत मिले हैं। पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा है ये K2-18b ग्रह और इस पर जीवन के संकेत मिले हैं। ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को माइक्रोबियल लाइफ का ये पूरा इशारा मिला है और वहां पे एक ऐसी गैस मिली है जो जीव और जंतु ही बनाते हैं। टेलीस्कोप ने इन गैसों का पता लगाया है और ये गैसें अगर वहां पर मौजूद है तो कहीं ना कहीं वहां पर जीवन के भी संकेत ऐसे मिल पाए हैं। DMS और DMDS गैस की पहचान वहां पर की गई है, क्योंकि इन जीवन में इन दोनों गैसों की काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ ही आपको बता दें कि धरती पर सिर्फ ये गैसें जो हैं वो जीव जंतु ही बनाते हैं, यानी कि अगर इस ग्रह पर अगर ये गैस मौजूद है तो यहाँ पर जीव जंतु भी हो सकते हैं, और अगर जीव जंतु हैं तो यानी कि यहाँ पर जीवन की भी मौजूदगी है। धरती पर समुद्री जीवाणुओं से DMS गैस जो है वो बनती है, जो समुद्री जीवाणु हैं उनकी तरफ से। इन गैसों की मौजूदगी का मतलब है जीवन की संभावना। हालांकि अभी ये उम्मीद जगाई गई है, उम्मीद है कि इस ये जो ग्रह है वहां पर जीवन हो। फिलहाल अभी और इसमें वैज्ञानिक जो है लगातार अभी रिसर्च कर रहे हैं। पहली बार किसी सौरमंडल के बाहर एक ग्रह पर इस गैस की झलक देखने को मिली है, लेकिन क्या वहां के इस जगह पर जीवन मौजूद है? वैज्ञानिकों ने अब तक सिर्फ संभावना ही जताई है इसको लेकर के, और इस पर अभी भी रिसर्च लगातार हो रही है। संभावना है कि ग्रह महासागर वाला हो, यहाँ पे महासागर भी मौजूद हो। दूसरी संभावना ये भी है कि ये ग्रह गैसीला या फिर मैग्मा से भरा हुआ हो, यहाँ पर कई सारी गैसों की मौजूदगी भी बताई जा रही है। साथ ही ग्रह का वातावरण अब भी रहस्यमय है कि आखिर वहां पर किस तरीके का वातावरण है और क्या हकीकत में क्या है और कब तक ये पता लगेगा। ये आपको बता दें कि नए टेलीस्कोप जैसे HWO और ELT अब लॉन्च की जाएंगी और जो कि वहां जाकर के तमाम चीजों के जो तमाम सवाल है उनके जवाब ढूंढेंगी। टेलीस्कोप K2-18b पर जीवन के संकेत मिले हैं टेलीस्कोप के जरिए, और अब वहां पर साथ ही आपको बता दें कि टेलीस्कोप से वहां पे जीवन के तो संकेत मिल गए हैं, लेकिन अब 2030 तक मंगल और बर्फीले चंद्रमाओं पर मिशन भी होने हैं। 2030 तक आपको बता दें कि मंगल पर और बर्फीले चंद्रमाओं पर तो मिशन है ही, लेकिन साथ ही अब ये भी एक और नया मिशन जुड़ चुका है। पक्के सबूत मिलने की उम्मीद अब कहीं ना कहीं जग चुकी है और अब इसमें जो वैज्ञानिक हैं वो और ज्यादा रिसर्च करने के लिए लगे हुए हैं लगातार, और इसमें रिसर्च अभी की जा रही है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कुछ राय है वो भी आपको बता दें। प्रोफेसर मधुसूदन, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इतिहास का बड़ा मोड़ ये साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में। प्रोफेसर मधुसूदन है, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। साथ ही उन्होंने इसके साथ ही और भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जीवन की पुष्टि पूरी मानवता को बदल सकती है अगर इस नए ग्रह पर जीवन की पुष्टि हो जाती है तो। इसके अलावा जीवन की पुष्टि अगर होती है तो पूरी मानवता बदल जाएगी और अब तक मिले डेटा से एलियन प्लैनेट पर जीवन संभव है, ये बात वैज्ञानिकों की तरफ से कही गई है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। असीम, इस नए ग्रह पर जीवन के संकेत तो मिले हैं और एक उम्मीद भी जगी है, हालांकि अभी पूरी रिसर्च होना बाकी है। बिल्कुल कृतिका, और देखिए एक महत्वपूर्ण खोज आप कह सकते हैं साइंटिफिकली, क्योंकि हमारे सौर मंडल से बाहर K2-18b एक प्लैनेट है और इस प्लैनेट पे जो वैज्ञानिक है, नासा के वैज्ञानिक और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, इन सभी ने मिलकर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसमें कुछ डेटा को एनालिसिस किया है और उसी डेटा के एनालिसिस के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि क्या वहां पे जीवन है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊं कि आखिर ये सारा मामला है क्या।
देखिए 2015 में वैज्ञानिकों ने ये K2-18b जो हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उसकी खोज 2015 में हो चुकी थी। उसके बाद से जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया और उसके बाद से वो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उसकी खोज वो लगातार ये टेलीस्कोप कर रहा है। 2021 और 22 की बात है जब इसी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस K2-18b प्लैनेट पर हाइड्रोजन और माफ कीजिएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज की थी या कहा था कि इस प्लैनेट पर ये मीथेन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मौजूदगी है। लेकिन अब कुछ दिनों पहले ही हाल ही में एक बार फिर से इसी वेब टेलीस्कोप ने कुछ डेटा को एनालिसिस किया और वैज्ञानिकों ने उस डेटा को जब रिसीव किया उसको एनालिसिस किया तो उसने ये पाया कि इस प्लैनेट पर डाई मिथाइल सल्फाइड यानी कि DMS और डाई मिथाइल डाई सल्फाइड दो तरह की गैसें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ वैज्ञानिक थोड़े से उत्साहित पे खुशी हो गए कि DMS और DMDS का मतलब ये है कि वाकई अगर इस तरह की गैसें मिल रही हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे जीवन है। जीवन किस तरह का, जब इस तरह की जो गैसें होती है कृतिका, हम जानते हैं कि पृथ्वी पे जो हमारा महासागर है, ओशियन है, उसमें जो समुद्री शैवाल है जिसे हम एल्गी कहते हैं वो इस तरह की गैसें प्रोड्यूस करती हैं। अगर इस तरह की गैसें K2-18b प्लैनेट से भी मिल रही हैं तो इसका मतलब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हो सकता है कि वहां भी जीवन है, वहां भी कोई शैवाल हो वहां के महासागर में। और जैसा कि आपने कहा कि ये महासागर हमारे पृथ्वी पर जैसा महासागर है वैसा ही हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि पानी बहुत अलग अलग तरीके से भी बनती हैं, बहुत केमिकल के रिएक्शन से भी बनती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि हमारे पृथ्वी पर महासागर है वैसा ही वहां पे महासागर हो, वहां पे पानी हो। और इस तरह के वैज्ञानिक जो कहते हैं इसे हाइसीन प्लैनेट कहते हैं। मतलब यहाँ पे हाइसीन मतलब हाइड्रोजन और ओशियन दोनों को मिला के हाइसीन वर्ड बना है। बिल्कुल, लेकिन असीम देखिए सवाल अभी फिलहाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या वाकई जीवन की उम्मीद वहां से है। फिलहाल अभी संकेत मिले हैं, हालांकि रिसर्च अभी भी बाकी है और इंतजार हम सभी को है उस और रिसर्च का, क्योंकि अगर वाकई वहां पर जीवन की मौजूदगी अगर मिलती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ये बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा मोड़ भी साबित होगा मानवता के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया असीम तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी ही रहेगी, लेकिन साथ ही बाकी तमाम खबरों पर भी नजर लगातार बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।